हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 3 हिंदी के लिए है। आपका जो पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 यानी खुशियाँ लाया प्रभात, जो पाठ का शीर्ष है, टाइटल है, उसका जो पोएम है वो आज हम पढ़ेंगे। तो खुशियाँ लाया प्रभात जो कविता है वह सोहनलाल द्विवेदी, जो राइटर हैं उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी, उन्होंने लिखा है। और इसमें जो सुबह यानी मॉर्निंग होती है, इसको हम प्रभात यानी सुबह यानी सवेरा जो नाम है उससे भी जानते हैं। और सवेरा हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ लाता है। इस चीज़ के बारे में राइटर ने, लेखक ने यहाँ बताया है। तो खुशियाँ, इस टाइटल का मीनिंग है खुशियाँ लाया प्रभात, जो है टाइटल है कविता का, जो शीर्षक है उसका मतलब होता है कि मॉर्निंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये इसका टाइटल है। तो कविता को इस प्रकार पढ़ते हैं। आया प्रभात, जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात, निकला पूर्व से सूर्य लाल, जग में फैला नव प्रकाश, उठ गए युवक वृद्ध बाल, आया प्रभात। फिर लास्ट स्टेंजा, गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन, खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। ये 3 स्टेंजा वाला, 3 पैराग्राफ वाला पोएम है। ये लिखा है सोहनलाल द्विवेदी, जो राइटर है उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी। तो अब हम इसका मीनिंग जानेंगे। आया प्रभात, गुड मॉर्निंग हो गया, यानी मॉर्निंग आ गया। जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात, यानी जीवन में, हमारे लाइफ में, जीवन मतलब होता है लाइफ, खुशियाँ हैप्पीनेस, लाया ब्रिंग्स प्रभात हैप्पीनेस, द मॉर्निंग, जीवन में खुशियाँ, जो हमारा लाइफ है, हमारा जीवन है, उसमें प्रभात खुशियाँ लाता है या प्रभात ने खुशियाँ लाया है। निकला पूर्व से सूर्यलाल, अब प्रभात होता है, मॉर्निंग होता है तो क्या होता है, सुबह सूर्य पूर्व से निकलता है, तब हमको पता चलता है कि सुबह हो गई है। तो निकला पूर्व से सूर्य लाल, पूर्व दिशा से सूर्य लाल लाल रेडिश होकर निकल रहा है। जग में फैला नव प्रकाश, अब क्या होता है कि जब सूर्य निकलता है तो हमारा इस पृथ्वी में, इस संसार में नया प्रकाश, नव प्रकाश यानी नया प्रकाश फैलता है। प्रकाश मतलब लाइट, नव मीन्स न्यू, फैला मीन्स स्प्रेड होना, जग मीन्स संसार, वर्ल्ड। उठ गए युवक वृद्ध बाल, उठ गए, जब नया दिन होता है तो सब सोए हुए रहते हैं, तो सूर्य निकलने से पहले कोई लोग उठते हैं, तो कोई लोग सूर्य निकलने पर भी उठते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जब प्रभात हो गया तो उठ गए, कौन कौन उठ गए, युवक मतलब होता है यूथ, नहा, वृद्ध मतलब बाल, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, अहन, और बाल का मतलब होता है बच्चे, अंगांग मयाम, वो सब मोजे तुम लगा हौगले, आया प्रभात, सुबह हो गई। लास्ट स्टेंजा, गूंज रहा पंछियों का स्वर, अब सुबह होता है तो हमें चिड़ियों की आवाजें भी सुनाई देती है, पंछियां मतलब होता है बर्ड्स की आवाजें भी सुनाई देती है, स्वर मतलब होता है साउंड, गूंज रहा मतलब आवाज करना। बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन, और सुबह क्या होती है, शीतल हवा भी चलती है, पवन मतलब होता है हवा, मंद मतलब धीरे धीरे, स्वच्छ एकदम प्योर, और शीतल
ठंडी ठंडी हवा सुबह चल रही है। खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, यानी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो फ्लावर्स होते हैं वो भी ब्लूमिंग करने लगे, खिलने लगे हैं। हो गया सुगंधित घर आंगन। इससे क्या होता है, हमारा घर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, आंगन मतलब होता है सुमांग। तो यहाँ पर हमारा जो घर है, आंगन है, वह भी सुगंधित एकदम मनम नुंगसीबा जो होता है उससे एकदम सुगंधित हो गया। अच्छा स्मेल घर के सराउंडिंग में भी सुबह सुबह आ रहा है, सुगंधित हो रहा है। तो इस तरीके से यह पोएम जो है सोहनलाल द्विवेदी इन्होंने लिखा है। आगे हम पोएम का मीनिंग इस तरीके से रहता है। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर श्रुतलेख। श्रुतलेख में क्या करना है, आप लोगों को इस वर्ड्स को बाय हार्ट करना है और डिक्टेशन होता है। ये जो श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेट होना। नए शब्द, यहाँ पर जो नए शब्द दिए गए हैं पोएम से, न्यू जो वर्ड्स आए इनको बाय हार्ट करना है और ये आपको याद करके रिमेम्बर करना है, याद करना है। फिर उसके बाद कविता की बात, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, एक मौखिक एक लिखित है। ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है, आपको बाय हार्ट करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर, कौन सा इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है ये आपको टिक करके बताना है। फिर सही शब्द चुनकर, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर भाषा की बात गई है, एक ग्रामर पोर्शन है। तो यहाँ पर शब्द और वर्ण के बारे में सिखाया गया है। तो यहाँ पर जब हम कुछ चीज को बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख से साउंड निकलता है, उसको बोलते हैं ध्वनि, उसको बोलते हैं ध्वनि। तो हम कुछ बोलने के लिए हमारे साउंड्स, हमारे मुंह से साउंड्स निकालते हैं। तो बोलने के लिए हमें साउंड्स का प्रयोग करते हैं और उस साउंड्स को लिखने के लिए हम कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। उस सिंबल्स को लिपि बोलते हैं। और लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम जो सिंबल्स एक फिक्स करके रखा गया, जैसे क ख ग, हम लोगों ने एक फिक्स करके क बोलते समय क्या लिखना है, ख बोलते समय कौन सा सिंबल हमको लिखना है, इस तरीके के जो ध्वनि चिन्ह फिक्स किए गए हैं उनको वर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे वर्णों को मिलाकर क ख ग घ अ आ ई इस तरीके के बहुत सारे वर्णों को मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, हम उसे शब्द कहते हैं। ये भाषा की बात हुई। फिर उसके बाद होता है लिपि। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर ग्रुप है, लेटर्स के ग्रुप है, उसको हम लिपि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि क ख अ आ ई, ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी में संस्कृत में जो लिखने के लिए सिंबल्स यूज करते हैं उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। फिर इंग्लिश का ABCD ये जो लिखते हैं वो रोमन स्क्रिप्ट नाम से उसको जाना जाता है। फिर रोमन लिपि, हिंदी में रोमन लिपि का, जैसे मणिपुरी लिखते हैं, जैसे कोक समलाई ये सब लिखते हैं तो वो मितई स्क्रिप्ट है, मितई मैक उसको बोलते हैं। ये जो लिपि का मतलब होता है मैक। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है आपका, हाँ यहाँ पर संयुक्ताक्षर, ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। यहाँ पर दो संयुक्त वर्ण कौन कौन से है उसको चूज करके यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ पर बताया गया। फिर यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है। विलोम का मतलब ऑपोजिट वर्ड, जैसे खुशी, गम, बाल, वृद्ध, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये आपको बाहर करना है। फिर पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं, एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, उसको बाहर करना है। फिर जेंडर, लिंग बोलते हैं, लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है, नुपानुपी युवक युवती, बालक बालिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, इस तरीके से अलग अलग करना सीखना है।
और उसके बाद ये क्लास चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड र का हलंत कैसे लगाना है, प का हलंत लगाने पर कैसा बनता है, ये सब यहाँ पर बताया गया है, ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए, यानी यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, उसका यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, तो वर्ड का मीनिंग कौन सा है उसको लाइन यहाँ पर खींच के मिलाना है। तो और आगे है, आपको सूरज से निकलते समय और छिपते समय या सोच समझ की बात, यानी आप ये बच्चों के द्वारा करना है, बच्चों का दिमाग कितना तेज है, कैसे सोचते हैं, उसके बारे में यहाँ पर टेस्ट किया गया है। सूरज के निकलते समय और छिपते समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए। हाँ, मतलब जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उस समय नेचर में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन सब को आपको देखना है और क्लास में डिस्कस करना है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर जो मॉर्निंग का पिक्चर दिया गया है, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। मखा द पी रिवर पिक्चर दुदा कई कई कनाना कई कई तवी, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, वो सब चीज़ को यू हैव टू राइट हियर बाय योर ओन। स्टूडेंट्स को ये करना है। फिर उसके बाद यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स दिए गए हैं, फिर यहाँ पर फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं, जो कौन सा फ्लावर्स का क्या नाम है वो आपको चूज करके लिखना है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 2 पाठमाला का यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पुस्तिका है वो आपको सिखाया जाएगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो से आप पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।